नेम भी मेमोरेंडम का हिस्सा है। मेमोरेंडम के कंटेंट्स जरा मैं याद करके लिखता हूं। मेमोरेंडम में सबसे पहले हमने पढ़ा था नेम क्लॉज, फिर हमने पढ़ी थी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, फिर हमने पढ़ी थी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, फिर हम लोगों ने पढ़ी थी लायबिलिटी क्लॉज, शेयर कैपिटल क्लॉज, अंडरटेकिंग क्लॉज, और फिर हमने एंड पे सब्सक्राइबर्स के नाम पते वगैरह देखने की बात की थी। अब सवाल ये है कि क्या ये क्लॉजेस चेंज हो सकती हैं या नहीं हो सकती, और होंगी तो क्या प्रोसेस है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज नहीं चेंज होगी, बानी कभी नहीं बदलते। इमरान खान जितना मर्जी नया पाकिस्तान बना दे, बानिए पाकिस्तान कायदे आजम को कहा जाएगा। तो वो जो एंड पे सब्सक्राइबर्स के नाम पते वाली चीज आ रही है ना, वो कभी नहीं बदलनी। नए मेंबर आते जाएंगे, पुराने मर जाएंगे, फिर भी मेमोरेंडम पे नीचे सब्सक्राइबर्स के नाम होंगे, तो ये वाली क्लॉज चेंज नहीं होने वाली। अंडरटेकिंग क्लॉज आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि याद है एससीसीपी ने बताया था कि इसमें क्या लिखना है, तो जिसने बताया वो चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है चेंज करने का। शेयर कैपिटल क्लॉज यस हम चेंज कर सकते हैं, हम ऑनवर्ड्स इसको पढ़ेंगे। लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज में याद है क्या लिखा था, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। एक जगह लिखा था लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। अब अगर एक लिमिटेड कंपनी का 2 करोड़ कैपिटल है तो भी लिखा हुआ लाइबिलिटीज लिमिटेड, 2 अरब कैपिटल है तो भी लिखा हुआ लाइबिलिटीज लिमिटेड। तो ये नॉर्मली चेंज नहीं होती, मैं बड़े एहतियात से क्लॉज बोल रहा हूं, नॉर्मली ये चेंज नहीं होती। नॉर्मली आप इसे बदलते नहीं है। लेकिन अगर पूरी कंपनी ही बदल रही हो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी, फिर ये चेंज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल लाइन ऑफ क्लॉज चेंज हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। करंट लेक्चर में हम जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं दैट इज चेंज ऑफ नेम, नाम कैसे बदला जाए। हमने सारी क्लॉजेस देख ली और हर क्लॉज को स्टेप बाय स्टेप कर लिया। सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं होगी, अंडरटेकिंग क्लॉज चेंज नहीं होगी, लायबिलिटी क्लॉज नॉर्मली चेंज नहीं होती, शेयर कैपिटल क्लॉज चेंज हो सकती है लेकिन किसी और चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अपने ही सिलेबस में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। बच गई 3 क्लॉजेस, नेम का चेंज अभी पढ़ लेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे। तो नेम क्लॉज की तरफ आते हैं। नेम का चेंज, चेंज इन नेम। अब ऐसे में चेंज इन नेम समझाने के लिए एक चीज मेरे लिए बड़ी जरूरी है आपको बताना, कि चेंज इन नेम नॉर्मल चेंज भी हो सकता है, यानी इसको मैं कहूंगा वॉलंटरी चेंज भी हो सकता है, हम अपनी खुशी से चेंज कर रहे हैं। और ये रेक्टिफिकेशन भी हो सकती है, यानी कि कंपलसरी हम मजबूरन नाम चेंज कर रहे हैं। नाम 2 वजह से चेंज हो सकता है, या तो मजबूरन नाम चेंज कर रहे हैं, नाम गलत था उसको ठीक करना है, या हम अपनी खुशी से कभी भी जरूरत पड़ने पे किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पसंद से अपना नाम चेंज कर रहे हैं। तो रेक्टिफिकेशन कहलाएगा नाम की तसहीह, नाम का सुधार, नाम को ठीक करना, नाम की रेक्टिफिकेशन, नाम की दुरुस्तगी। अल्लाह खैर करे, दुरुस्तगी। अगर आप एक गलत नाम से रजिस्टर हो गए और आपको बदलना पड़ रहा है, खुद को समझ आ गई या किसी और ने बताया। मैं एग्जांपल देता हूं कि आज से 4 साल पहले एक कंपनी थी, उसका नाम था आरिफ अलवी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। 2 भाई थे, एक का नाम आरिफ था, एक का नाम अलवी था, और फर्नीचर का काम करते थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा आरिफ अलवी प्राइवेट लिमिटेड, फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। हुआ ये कि आरिफ अलवी साहब अचानक से मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए। जब प्रेसिडेंट बने तो वो रूल ये है कि मौजूदा प्रेसिडेंट के साथ आपका नाम अगर मैच कर रहा हो तो ये खतरनाक बात है, एससीसीपी से पूछना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हो सकता है रजिस्ट्रार आपको नोटिस दे कि आपका नाम पहले ठीक था, अब आपको नाम चेंज करने की जरूरत है। तो चलते हुए नाम की दुरुस्तगी के लिए आपको कहा जा सकता है। फिर एक और चीज हमने देखी थी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मेरा था बेकरी आइटम। कल को 2-3 साल तक लगातार मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, तो अब हो सकता है मुझे गवर्नमेंट वाले कहें कि अब अपना नाम बदलो क्योंकि तुम्हारा नाम मुताबिकत नहीं रखता तुम्हारे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब है ये जबरदस्ती की चेंज है, जबरदस्ती की चेंज।
हम अपनी खुशी से नहीं कर रहे, हमें मजबूरन करनी पड़ रही है, हमें मजबूरन करनी पड़ रही है, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। अगर एक रॉन्ग नेम सिलेक्ट हो गया कंपनी से मिस्टेकनली, उस वक्त ऐसा कुछ वो नहीं था, और बाद में पता लगा कि नहीं भाई ये नाम तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, अगर कंपनी खुद चाहे तो वो नाम चेंज कर सकती है रजिस्ट्रार के अप्रूवल से, और अगर रजिस्ट्रार हुक्म दे दे तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। आप नोट करें, ऊपर वाले पॉइंट में मे लिखा हुआ है और नीचे वाले पॉइंट में शल लिखा हुआ है। मे का मतलब है चाहे तो, शल का मतलब है लाजमी। तो अगर रजिस्ट्रार ने आपसे कह दिया नाम चेंज करो, लाजमी बदलना पड़ेगा। अच्छा, रजिस्ट्रार को नहीं खबर और आपको खुद से पता लग गया कि नाम में गड़बड़ है, चाहे तो चेंज कर लें, चाहे तो इंतजार करें, रजिस्ट्रार नोटिस देगा तब की तब देखी जाएगी। तो इसमें मे और शेल दोनों का कॉन्सेप्ट है। तो रजिस्ट्रार कह दे तो आप लाजमी चेंज करेंगे, और अगर आपको खुद पता लग गया मेरे नाम में कुछ गलती है तो चाहे तो उसे चेंज कर लें, चाहे तो इस तरह से भी काम चल सकता है। अगर रजिस्ट्रार आपको कहता है, एक रजिस्ट्रार कहता है कंपनी को कि जी आपका नाम चेंज करने की जरूरत है, कंपनी को नोटिस देता है, कहता है जी आपके नाम में हमें लगता है कुछ गड़बड़ है, तो कंपनी को मौका मिलेगा कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव रजिस्ट्रार के पास जाएं और सफाई में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकें। इनको सफाई का मौका दिया जाएगा, अपने बारे में बताने का मौका दिया जाएगा। इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन। इनको रिप्रेजेंटेशन देने का राइट है, इनको अपनी सफाई में कुछ कहने का राइट है, ये कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। ये नहीं कि रजिस्ट्रार ने कंपनी को नोटिस दिया, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने आके अपनी बात सुनाई, रजिस्ट्रार ने बात सुनी और उसके बाद या तो रजिस्ट्रार ने कहा हाँ ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, या रजिस्ट्रार ने कहा ओके जी अब मेरी तरफ से आप लोगों को नोटिस है, अब आप लोगों ने नाम चेंज करना है, तो कंपनी को 30 दिनों के अंदर अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा। ये काम डायरेक्टर्स करेंगे, क्योंकि इतनी हंगामी सिचुएशन में मेंबर्स को बुलाना मुनासिब नहीं है, तो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इकट्ठे होंगे, कंपनी का नाम चेंज कर लेंगे। हो गया नाम चेंज। अगर कंपनी नाम चेंज कर लेगी तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी नाम चेंज ना करे, कंपनी को पता लग गया उसका नाम गलत है, रजिस्ट्रार ने कहा अपना नाम चेंज करो, कंपनी ने कहा अच्छा कर लेते हैं, और खामोशी से बैठ गए, उन्होंने कहा अच्छा रजिस्ट्रार भूल भाल जाएगा। अगर 30 दिन गुजर गए और आपने नाम चेंज ना किया, तो रजिस्ट्रार की मर्जी, वो अपनी पसंद से कोई भी नाम आपकी कंपनी का उठा के लिख दे। तो हो सकता है वो अपने पास एक फजूल सा नाम उठा के लिख दे आपका, जिस नाम से आपकी ब्रांडिंग भी खराब हो जाए। तो रजिस्ट्रार, अगर आप नाम चेंज नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रार अपनी पसंद से कोई भी नाम आपके हवाले कर देगा, तो ये एक सजा है जिसके डर के मारे लोग अपना नाम टाइम से चेंज करेंगे। तो दैट इज अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, नाम की दुरुस्तगी, नाम की तस्हीह, नाम ठीक करना। डन। अब ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2, इनमें क्या फर्क है? पॉइंट 1 में ये है कि कंपनी को खुद एहसास हो गया, खुद एहसास हो गया और कंपनी को पता लग गया हाँ भाई हमारा नाम गलत है, रजिस्ट्रार को उन्होंने बताया जी हमारा गलती से नाम वो चूज हो गया था, जरा हम चेंज करना चाह रहे हैं, जरा आप रजिस्टर कर लें। और दूसरा केस है जिसमें रजिस्ट्रार ने बताया, रजिस्ट्रार ने बताया कि जी आपके नाम में मसला है, तो रजिस्ट्रार ने बताया तो वाजिब हो जाएगा। खुद एहसास हुआ तो चाहे तो चेंज कर लें, चाहे तो इंतजार करेंगे, नोटिस देंगे, तब की तब देखी जाएगी। नाम चेंज हो गया, जब नाम चेंज होगा तो रजिस्ट्रार रजिस्टर में एक न्यू नेम लिखेगा और कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा चेंज ऑफ नेम पे। इसको इग्नोर कर दें, जस्ट लाइक सेक्शन 13, चूंकि सेक्शन नंबर्स वगैरह का हमसे कोई खास ताल्लुक नहीं है। सेक्शन 42 इंपॉर्टेंट था, एक आध और सेक्शन आगे बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं वो बता दूंगा, अदरवाइज हमने सेक्शन नंबर याद नहीं करने होते। ये तो हो गया जबरदस्ती की चेंज, जो चेंज को लेके चल रहा है।